नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धार की, जहां कोटेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा की 4 दिवसीय कथा का होगा आयोजन। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह 3 बार हुआ निरस्त तो कांग्रेस ने ही करा दिया विवाह। आगे जानेंगे कहां हुआ युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर धार से है, जहां जिले के बदनावर विधानसभा के धार्मिक स्थल कोटेश्वर में भारत देश के प्रसिद्ध शिवपुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 24 मार्च से कथा प्रारंभ होगी, जो 4 दिनों तक चलेगी। इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है। आयोजक शरद सिंह सिसोदिया के अनुसार सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने भोपाल और उज्जैन में रहने वाली कोकिला बहन ने कोटेश्वर धाम में अभी से ही डेरा डाल दिया है। उनका कहना है कि भगवान को सुनने आई हूँ और 4 दिनों तक भगवान भोलेनाथ के भरोसे यहीं पर रहूंगी। क्या नाम है आपका? कोकिला। कहाँ रहती हैं आप? भोपाल भी रहती, उज्जैन भी रहती। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप इतनी दूर से यहाँ कोटेश्वर आप आए हैं, किस लिए आए हैं? इसके लिए आए कि कथा सुनेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भोलेनाथ की कथा का बहुत सुना है कि पांडाल में बैठ के कथा सुनो। अभी तो कथा को 2 दिन बाकी हैं, ऐसे में आप इतनी जल्दी आई हैं? अब आ गए कि बस का फिर परेशानी आए, इसके लिए। तो आप पूरी जितने दिन यहाँ कथा चलेगी सब सुनेंगे? हाँ, उतने दिन रहेंगे, सुनेंगे। यहीं पे रहेंगे? तो आप रहेंगे कहाँ पे? यहीं पर रह लेंगे, भगवान के भरोसे। रहेंगे? हाँ, तो यहाँ तकलीफ नहीं होगी आपको? कोई तकलीफ नहीं, भगवान है भोलेनाथ। ठीक है, एक बार नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं श्री शिवाय नमस्ते भम, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। ये एक्चुअली 24 मार्च से 28 मार्च का आयोजन है। ये माता जी के दिनों में शुरू होगा और माता जी के दिनों में समापन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा के मुखारबिंद से ये कथा होगी और ये कोटेश्वर धाम में होगी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और संभाग में जितनी कथाएँ हुई उन सबसे बड़ा पंडाल हमने लगभग 3 गुना बनाया है व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों की आने की संभावनाएं बहुत है। क्योंकि मैं समझता हूँ लगभग 5 दिनों में 30 लाख लोगों का रोटेशन रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा महाराज जी ने परसों जो नोएडा में कहा है वो तो अभूतपूर्व कहा है। उन्होंने इतनी बढ़िया बात बोली उन्होंने कि कोटेश्वर की कथा ऐतिहासिक रहेगी। बोले पंचपुष्प का जो बताएंगे उसके अंदर वो, उसके कारण बोले पूरे विश्व में बदनावर की कथा का उन्होंने स्पेशल कहा है कि सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक रहेगी वो। उसके कारण सारे लोग बड़े उत्सुक हैं और सुनने के लिए बैठे कि महाराज जी क्या बोलना चाहते हैं। इतने लोग आएंगे, आखिर उनके रहने की, खाने की और कथा करा रहे हैं। वो जगह एक ऐसे गांव के पास है, कोद, जो कि अपने आप में एक संपन्न गांव है बदनावर विधानसभा का। और हमारी जो व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, हमारे जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 2000 कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं, 100 व्यवस्थापक काम कर रहे हैं, हमारी 50 लोगों की एक प्रबंधक कमेटी काम कर रही है। उसके बाद फिर इस एरिया का जितना पूरा समाज है, सारे सब समाज मिलकर यहाँ पर इस आयोजन को बहुत बखूबी निभाएंगे। और इसके अलावा जो भी खाने पीने की व्यवस्थाएं देखेंगे, पहले दिन कितना लगता है, धीरे धीरे जमा लेंगे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र के इन दिनों राजनीति दांवपेच का दौर चल रहा है, जहां एक और प्रशासनिक व्यवस्था के चलते मुख्यमंत्री कन्या विवाह 3 बार निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने ही 40 में से 23 जोड़ों का विवाह संपर्क करवा दिया। हालांकि इस आयोजन से कई परिवार खुश होते दिखाई दिए और साथ में इसकी प्रशंसा समूचे बदनावर क्षेत्र में हुई है। बदनावर क्षेत्र के ग्राम खेड़ा में ये विवाह संपन्न हुआ, जो बड़े ही धूमधाम से बनोला निकालकर किया गया। इस बारे में पूर्व विधायक बाल मुकुंद सिंह गौतम ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। हमारी दोनों बहनें जो है जिनको हल्दी लग चुकी थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवाह निरस्त कर दिया था। वो तो भला हो गौतम सेठ का, जिन्होंने हमारे बहनों की शादी करवाई, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह होना थे, पहले तारीख तय की गई थी 24 फरवरी, तो 24 फरवरी निरस्त की गई। जिसके बाद 19 मार्च की तय की गई, वो 19 मार्च भी निरस्त कर दी गई, जबकि 60 बच्चियों का पंजीयन हो चुका था और उन्होंने निरस्त कर दिया। अपने हिंदू धर्म में अगर किसी बच्ची को हल्दी मेहंदी लग जावे, कार्ड बढ़ जावे, मेहमान घर आ जावे और एक दिन पहले वो निरस्त कर देवे, तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरी हुई। मतलब कुल मिलाकर के
ये जो नवयुवक बच्चियाँ हैं इनको हतोत्साहित हुए थे, तो हमारे की तैयारी है। इसमें सब लोगों ने बड़ा उत्साह से काम किया। जिसको हमने फ़ोन लगाया, जो काम जवाबदारी सौंपी, उन पर बखूबी उस जवाबदारी को निभाया है। वो बड़े उत्साह से हमारे खेड़ा के लोग भी, बदनाव के लोग भी और आसपास के गांव के लोग भी सब आए। और एक आदमी बस का नहीं है, ये सब आए, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और आज देखिए सफल आयोजन हो चुका है। कितने जोड़े आज विवाह संपन्न हुए? जोड़े तो पंजीयन 40 का हुआ था, लेकिन 23 की शादी हम लोग कर रहे हैं। हमारे कमेटी ने उन जो जोड़े कुछ आ गए थे, वो नहीं बोलना चाह रहा मैं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर बन रहे इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का निर्माण कार्य अपनी प्रगति पर है। अब इसके उद्घाटन को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का संभावित दौरा प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए महाराजगंज जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे में जनपद के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के साथ साथ एसएसबी कमांडेंट व एडीएम पंकज वर्मा व एसडीएम दिनेश मिश्रा व थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने आईसीपी स्थल पर पहुंचकर तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर बन रहे इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गया है। शीघ्र ही इसका शिलान्यास किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर आईसीपी का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। चलिए सर, आज सोनौली आईसीपी पर पहुंचे, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसका? किस तरह का ब्रीफिंग आज आपने किया? क्या निरीक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, सबसे पहली बात तो आज चैत्र नवरात्र का भी पहला दिन है, तो जितने भी देवी के स्थान हैं उसका भी आज भ्रमण किया जा रहा है। हमारे नौतनवा क्षेत्र में बनेलिया देवी मंदिर है, तो उसके भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आईसीपी है, हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसकी बाउंड्री का काम करीब कंप्लीट हो गया है। शीघ्र ही इसके शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए जो तैयारियां होनी हैं वो हम लोग देखने के लिए आए हैं कि किस तरीके, कहाँ पे उसका पंडाल लगेगा, कहाँ पे कार्यक्रम होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की तैयारियों के संबंध में यहाँ पे पुलिस प्रशासन, एसएसबी, आप सब लोगों की एक ज्वाइंट बैठक की जा रही है। वीवीआई मूवमेंट भी होने वाला है आईसीपी पर, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? उसी के बारे में बता रहा हूँ। शिलान्यास जब होगा तो वीवीआईपी मूवमेंट होगा, तो उसी के संबंध में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मैनाठेर थाना क्षेत्र में भाई के दोस्त ने एक युवती को लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठा लिया। इसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ युवती को तमंचे के बल पर एक मकान में ले गया और सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीना ने घटना के बारे में जानकारी दी है। कल हमारे पास एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लड़की के पिता दोनों हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रार्थनी है वो कुंदरकी की रहने वाली है। उनका कहना था कि एक फैजान नाम का लड़का है जो उनके भाई का दोस्त है, जो उनके घर पे कई साल से उसका आना जाना था। तो वो कहीं मार्केट जा रहा था, तो मैंने उससे लिफ्ट मांगी। स्विफ्ट कार थी, तो उसके साथ मैं बैठ के गई। रास्ते में 2 लड़के मिले, वो मुझे एक सुनसान जगह जो कि मैनाठेर में है, वहाँ पे एक घर है, वहाँ ले गए और उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मैंने एसएचओ को मुकदमा दर्ज करने दिया। उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और उनमें एक व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया फैजान, बाकी 2 वो जानती नहीं और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। टीम का गठन करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा में नवरात्र को लेकर कस्बा मेजा रोड में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग की गई। मेजा थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने लोगों से मिलकर हालचाल जाना और कहा कि कोई भी समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे। पुलिस तत्पर सेवा में तैनात रहेगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।